अवामी सवारी जेब पर भारी, ब्रांडेड मोटरसाइकिल कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी। होंडा यामाहा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी। सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमतों में 29 से 40,000 रुपए का इजाफा। GD 110cc 29,000 इजाफे से 3,22,000 की हो गई। GXS 125cc 43,000 इजाफे से 4,69,000 की हो गई। GS 150cc 32,000 इजाफे से 3.5 लाख की हो गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, ब्रांडेड मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में कीमतें बढ़ाने की मैराथन रेस जारी है। पहले होंडा, फिर यामाहा और अब सुजुकी की जानब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 29 से 46,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। और सुजुकी की जिन बाइक की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसमें GD 110cc 29,000 इजाफे से 3,22,000 रुपए की मिल सकेगी। और इसी तरह सुजुकी GXS 125cc 43,000 रुपए इजाफे से 4,69,000 रुपए की मिलेगी। सुजुकी के 150cc एडिशन में GS 150cc 32,000 रुपए इजाफे से 3,50,000 रुपए की मिल सकेगी। जबकि सुजुकी GR 150cc 46,000 रुपए इजाफे से 5,01,000 रुपए की मिलेगी। यानी सुजुकी की अब जो बाइक की कम से कम कीमत है वो भी 3,22,000 तक। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी आज भी कंप्यूटराइज ना हो सकी। हजारों शहरियों के प्लॉट्स और मकानात का डाटा कंप्यूटराइज ना होने से अलॉटमेंट लेटर और प्रॉपर्टी लेटर हासिल करना मुश्किल हो गया। आपको बता रहे हैं, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी आज भी कंप्यूटराइज्ड ना हो सकी। हजारों शहरियों के प्लॉट्स और मकानात का डेटा कंप्यूटराइज ना होने से अलॉटमेंट लेटर और प्रॉपर्टी लेटर हासिल करना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद डिवीजन में वफाकी हुकूमत के सैप प्रोग्राम के तहत मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों की तफसीलात तलब कर ली गई। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में होने वाले तमाम तरक्याती कामों के हवाले से जितनी भी स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, तमाम तर स्कीमों का रिकॉर्ड कमिश्नर ऑफिस की जानब से मांग लिया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की हदायत पर कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से फैसलाबाद डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि फैसलाबाद डिवीज़न भर में रोड सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर समेत तमाम तर वासा, PHA समेत जितनी भी स्कीमें हैं और ऐसी स्कीमें जो मुकम्मल हो चुकी हैं, उनकी कंप्लीमेशन जो सर्टिफिकेट है वो जो है वो जल्द से जल्द कमिश्नर ऑफिस को इरसाल किया जाए। मुकम्मल होने वाली स्कीमों का जो है वो दुरानिया और फंड्स की जो यूटिलाइजेशन की रेशो है और उसके साथ साथ तमाम तर स्कीमों का रिकॉर्ड है वो कमिश्नर ऑफिस को इरसाल करने के काम जारी किए गए हैं। कमिश्नर ऑफिस की जानब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद, टोबा, चनियोट और जंग को भी मरासले जारी कर दिए गए हैं और हदायत जारी की गई हैं कि वफाक का जो मंसूबा था सैप 4, उसके तहत होने वाले तमाम तर तरक्याती कामों का जो रिकॉर्ड है वो कमिश्नर ऑफिस को। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस की लोड शेडिंग, LPG और लकड़ी महंगी। रमजान अल मुबारक में भी भवाना के शहरियों के लिए ईंधन का हसूल मुश्किल हो गया। अवाम की मुश्किलात से आगाह कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़खर दीवान भुट्टा। जी फ़खर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने में शहरियों के लिए ईंधन का हसूल मुश्किल हो गया है। गैस की लोड शेडिंग जारी है, इसके साथ LPG और लकड़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों के लिए सैर और अफ्तार के औकात मुश्किल हो गए हैं। शहरी मौजूद बात करते हैं, बताइएगा, ईंधन नहीं मिल रहा, LPG की कीमतें ज़्यादा, क्या कहेंगे? जी रमज़ान उल मुबारक दे जेड़ा ना जी सैर ते अफ्तारी दे टाइम गैस को नहीं होंदा, लोड शेडिंग होंदी तो जे अगर असी गैस भरावन जावी LP तो 320 रुपए किलो मिलता पे, अगर लकड़ी लैन आवे तो 1200 रुपए तो लकड़ मिलती पे। दसो असी किहड़े पासे जावीए? ये हुकूमत नाल साडा मुतालबा है, साडी अपील है कि गैस ते आ जेड़ा लकड़ी है थोड़ा जिहा मेहरबानी करके घट कीती जावे और गरीबां ते कुछ रहम किया जावे। जी आटा तो वो असी लै सकते हैं, लेकिन अगर हम दसो जी पकावीए किस तरह? लिहाजा मेहरबानी करके साडा मुतालबा है कि LP और जी लकड़ी है थोड़ी जी घट की जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी, इनका ये कहना है कि अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए बनाई जाने वाली आबशार बीमारियों का घर बन गई। आबशार अरसे दराज से गैर फ़ाल तालाब में खड़ा पानी मच्छरों की अफजाइश का बन गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
दूसरी जानिब महकमा नहार फैसलाबाद की मुबैना नाअहली ई आबियाना फीस का मसला हल ना हो सका। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें महकमा नहार के हवाले से, तो महकमा नहार की जो नाअहली है उसकी वजह से फंड्स इकट्ठा करने में शदीद मुश्किलात का सामना, और अभी तक की आबियाना फीस इकट्ठी नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है कि जब ये आबियाना फीस शुरू की गई थी तो अभी तक महकमा नहार के लिए वो इकट्ठा करना बड़ा मसला बन चुका, और तकरीबन 50% तक ये आबियाना फीस अभी तक इकट्ठी नहीं हो सकी, और इस सिलसिले में वार्निंग भी दी जा चुकी है। और अब चीफ इंजीनियर्स को हदायत की जा रही है महकमा नहार के कि यहाँ पर जो भी डिफ़ाल्टर्स लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस प्रोसीजर को तेज़ किया जाए, जहाँ कहीं भी रुकावटें उनको दूर किया जाए और उसके हवाले से इकदाम किए जाने चाहिए ताकि परमानेंट तरीक़ों से जो है आबियाना फीस इकट्ठी करनी मुमकिन हो सके। हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। टोबा टेक्सिंग के 6 सूबाई हलकों में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू, पोलिंग स्टेशन की तफसीलात जारी कर दी गई। मजीद बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से तारीख दे दी गई है। टोबा टेक्सिंग में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। मास्टर ट्रेनर जो है उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशनर गुलजार अख्तर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है और ट्रेनिंग करवाने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि हमारी तारीख जो है ना 10 तारीख से हम इस ट्रेनिंग को करवाएंगे। मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग होगी, जो हमारे लीड ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग करवाएंगे, और जब 10 से लेकर जी 13 तारीख तक जो है ना हमने अपनी इनको ट्रेनिंग को मुकम्मल करना होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया हुआ है। 1228 जो है ना पोलिंग स्टेशन बनेंगे, उन पे जो अमला लगेगा उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए जो लीड जो उसका ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है इनको। सर, ट्रेनर जो है उन्होंने ट्रेनिंग में बताना क्या होता है जितने भी जो लोग ड्यूटी करेंगे पोलिंग स्टेशंस पर? ऐसा है कि उन्होंने जो है कि जो परफॉर्म करना होता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको परफॉर्म उन्होंने करना होता है, उसको जो ट्रेनर जो है ना उनको बताएंगे कि वहाँ पे आपने कैसे कैसे ड्यूटी अपनी सर अंजाम देनी है और उसमें क्या क्या काम सर अंजाम वहाँ देने हैं जिस दिन पोलिंग स्टेशन होते पोलिंग हो रही होती है। तो सवाल से ट्रेनिंग जो है वो एक तहसील में होगी या ज़िले में इकट्ठी की जाएगी ट्रेनिंग? ये चारों तहसीलों में जो है ना हम स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएंगे। जो अभी ट्रेनिंग होगी उनकी ट्रेनर जो मास्टर ट्रेनर्स की एक ही जगह पे हो रही है। जो मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के डॉक्टर्स होशियार, 2 मकामात से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर जुर्माना होगा, बंदिश की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। मजीद जान लेते अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। डॉक्टर होशियार, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का प्रैक्टिस से मुतालिक नोटिस जारी। डॉक्टरों के 2 मकामात से ज्यादा प्रैक्टिस करने पर पाबंदी। कानून के मुताबिक डॉक्टर 2 मकामात से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या बंदिश की सजा का सामना करना पड़ सकता है। FBR फैसलाबाद ने दोहरी शहरियत के हामिल अफसरान और मुलाजमीन के हवाले से रिपोर्ट बोर्ड को भिजवा दी। आपको बता रहे FBR फैसलाबाद ने दोहरी शहरियत के हामिल अफसरान और मुलाजमीन के हवाले से रिपोर्ट बोर्ड को भिजवा दी। डिवीजन भर में स्केल 1 से 21 तक के किसी भी मुलाजिम के पास दोहरी शहरियत नहीं है। हुकाम के मुताबिक मातहत दफातर से तफसीलात जमा करके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाई जाएगी। FIA में डिविजनल चेयरमैन नाजिमाबाद राना मोहम्मद तारिक पर मुकदमा दर्ज। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक वक्कास भी मुकदमे में नामजद। FIR के मुताबिक डिविजनल चेयरमैन राना मोहम्मद तारिक ने डिफॉल्टर से मुबैना तौर पर पैसे लिए। फैसलाबाद एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जानवरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वॉक की गई। इसी पर बात कर लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फैसलाबाद के अंदर एक रैली निकाली गई। रैली जिला कौंसिल चौक से लेकर जो है वो प्रेस क्लब तक निकाली गई, जहां पर मुख्तलिफ जो बैनर्स है वो भी यहां पर रैली के शुरा की जानिब से अवेजा की गई। और रैली खसूसी तौर पर जानवरों के हकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इसी हवाले से रैली के जो शुरा है वो मकसद मौजूद हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज की रैली के हवाले से जिस तरह आगाही वाक़ तो क्या आगाही देंगे आप आवाम को? सर, ये बेसिकली एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस ये है कि हम लोग एनिमल राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम उन बेज़ुबानों की आवाज़ बन रहे हैं जिनकी आवाज़ नहीं है, जो खुद कुछ नहीं कह सकते। हम उनकी आवाज़ बन के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि उनके भी हकूक़ हैं और उन पे जुल्म सितम से बात रहा जाए। चूँकि ना हमारा मज़हब, ना हमारे कवानीन और ना हमारा माशरा इजाज़त देता है कि हम जिस तरह से हमारे ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो मेल ट्रीटमेंट होती है एनिमल्स के साथ, उसके हवाले से यानी एक
अवेयरनेस लोगों में डेवलप करने के लिए कि ये जो जिन हरकत हैं ये सही नहीं है, ये गलत हैं। एनिमल्स के राइट्स हैं, उनको जो है उनका भी ख्याल रखा जाए। ठीक है जी, बिल्कुल जिस तरह हाशिर विडायच हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का सस्ता जुमा बाजार भी महंगा, खवातीन की ईद की शॉपिंग मुश्किल हो गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सस्ता जुमा बाजार भी अब महंगा होता दिखाई दे रहा। खवातीन का सस्ता जुमा बाजार से शॉपिंग करना भी अब नामुमकिन होता जा रहा। खवातीन इस हवाले से क्या कहती हैं, आइए इनसे हवाले से मजीद जानते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए आई हैं तो क्या क्या खरीदा है और रेट्स में क्या फ़र्क देख रही है। मेरी सिस्टर, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का ड्रेस खरीदा है और रेट में जो पहले जुम्मा बाजार में रेट होते थे उससे डबल हुए हैं और इनका भी कसूर नहीं है। डेफिनेटली जब महंगाई इतनी है तो वो क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बच्चे की शॉपिंग की है और किसी की शॉपिंग नहीं की। पूरा रमज़ान में किसी की शॉपिंग नहीं की और ईद के किसी की शॉपिंग नहीं हुई। जी बिल्कुल, खवातीन फैसलाबाद के शहरियों ने सस्ते सूटों के लिए जुम्मा बाजार भी महंगा निकला। खिलजा लियाकत हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। फैसलाबाद के शहरियों ने सस्ते सूट ढूंढ लिए, कारखाना बाजार में लगे सस्ते सूट के ठेलों का रुख कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली नारो, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुमा का रोज़ है और शहरियों की जानिब से ईद की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मार्केटों में, दुकानों में तो जो कपड़ा खासा महंगा है वो लोगों ने ठेलों से ख़रीदना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं कारखाना बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर कपड़ा जो सस्ता कपड़ा है उसके ठेले मौजूद हैं। शहरी कहते हैं कि दुकानों की निस्बत यहाँ पर खासा सस्ता उनको मिल जाता है। पहले ठेले वाले मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जनाब, महंगाई का दौर है, आपने इतना सस्ता कपड़ा यहाँ पर मिल रहा है सबको, कैसे मैनेज कर रहे हैं और सस्ता कपड़ा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? सर बिस्मिल्लाह, हमारे सबसे पहले सर बात ये है कि ना हमारे पास दुकान का किराया नहीं है। हम दुकान किराया नहीं देते, 1.5-2 लाख किराया होता है, उसका मुलाजम होता है, बिजली के बिल भरते हैं उनके पास। लेकिन हमारे ये है कि हम लोगों के लिए सस्ता माल देते हैं, गरीब बंदे का यहाँ से गुजारा हो जाता है। वो हमारा जहाँ बिजली का बिल आता है ना किराया का दुकान है, वो मैनेज कर लेते हैं। बिजली का बिल भी नहीं आता और दुकान भी नहीं है, मैनेज कर लेते हैं। आप बताइएगा कितना फ़र्क पड़ता है मार्केट से और ठेले से सूट खरीदने में? हम इधर कारखाना बाज़ार में आधो-आध का फ़र्क में हमें बहुत सस्ते में हमें ये लगता है कि इधर हमारा फ़ायदा बहुत हो रहा है। दुकान पे जाते हैं यही चीज़ का डबल रेट होता है, इधर आके मैं बड़े आराम से अभी जो आपने ये सूट खरीदा है कितने का और दुकान से कितने का मिल रहा हो? अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।